हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राष्ट्रीय भाटी और आज हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा और सेंसिबल हीट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले देख लेते हैं कि गुप्त ऊष्मा क्या है। गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के द्वारा अपनी अवस्था परिवर्तन के समय या तो अवशोषित कर ली जाती है या वो मुक्त कर दी जाती है। तो ये आपके हो गए गुप्त ऊष्मा यानी कि छिपी हुई यानी हिडन हीट। जब अवस्था परिवर्तन करते हैं तो ये उसके अंदर हिडन हो जाती है। इसी प्रकार से क्या है सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ में तापमान के परिवर्तन को दिखाती है। ठीक है, चलिए हम दोनों को इस एग्जाम्पल से, इस डायग्राम से सीख लेते हैं। देखिए, हम पहले देखते हैं इसमें इस तरफ हीट दिखाई गई है, हीट इंक्रीज हो रही है। इस तरफ क्या हो रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट यहाँ से देखिए, आप यहाँ से चलना शुरू होते हैं और इस तरफ क्या आपके हीट इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर आपके टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब आपने इसको इतनी हीट दी तो इसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो गया है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। तो ये क्या हो रही है, ये ऊष्मा की यहाँ पर ये जो आपने हीट दी है, ये हीट किस में काम आई है, इसके टेम्परेचर को यहाँ इंक्रीज़ कर रही है। तो कहने का मतलब ये ऊष्मा की वह मात्रा हो गई जो इसके टेम्परेचर को क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से यहाँ आप चले जब बी से सी की ओर, तो इसमें देखिए आपने इसको इतनी हीट दी है, यहाँ पर हीट इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ जो आपने हीट दी वो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं कर रही है। ये यहाँ पे कितना टेम्परेचर रह रहा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कॉन्स्टेंट हो गया है। तो इस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने जब इसको और हीट दी तो ये इसकी क्या करेगी, इस पदार्थ की फेज़ को चेंज कर देगी। मतलब इसको कहाँ से, आइस से इसको वाटर फॉर्म में ले जाएगी, यानी कि सॉलिड टू ये कहाँ आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, किसका, पानी का, जल का। तो 0 डिग्री सेल्सियस आपके डिग्री सेल्सियस में अगर इसको आप फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो इसको आप कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस लेटेंट हीट को आप क्या कहते हैं, जब ये लेटेंट हीट इसको सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है तो हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी कि गलनांक की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके कहाँ, किस में, वाटर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अब आप इसके बाद आपने इसको और हीट दी, ये इतनी हीट आपने इसको और दी, तो ये हीट क्या कर रही है, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है। ये देखिए इस तरफ इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ये 0 था, ये 0 से क्या आ गया, 100 पे आ गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया है। तो ये ऊष्मा जो आपने इसको दी, ये ऊष्मा क्या कहलाएगी, सेंसिबल हीट कहलाएगी। इसी प्रकार से आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस अगर आपने इसको और ऊष्मा दी, यहाँ पर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जब आप इसको और ऊष्मा देते हैं, ये ऊष्मा, तो ये ऊष्मा क्या करेगी, इससे वाटर से स्टीम यानी कि इसको गैसियस फॉर्म में ले आएगी। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म, स्टीम यानी कि भाप, ये आपको यहाँ कहाँ पे ले आई, गैसियस फॉर्म में। तो लिक्विड टू इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, इसकी अवस्था में परिवर्तन कर देगी। तो ये ऊष्मा क्या होगी, लेटेंट हीट हो गई ये, और ये कांस्टेंट रहा टेम्परेचर आपके 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, जहाँ पर क्या होता है जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद आप इसे और हीट देंगे तो वो हीट किस में काम आएगी, इसकी फेज़ को कन्वर्ट करने के काम आएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक। इसके बाद फिर से ये आपके दिख रहा है यहाँ पर सेंसिबल हीट है, यहाँ पर क्या करेगा, इसको आपने और ऊष्मा दी तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कहा ये लेटेंट हीट क्या थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यानी गलनांक की थी। यहाँ ये लेटेंट हीट क्या कर रही है, यहाँ पर देखो ये लिक्विड टू क्या आ रही है, गैसियस फॉर्म यानी कि वेपर, वाष्प बन रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इन दोनों में ही जो अभी तक हमने बात की लेटेंट हीट की, यहाँ पर भी ये क्या कि इसने ऊष्मा को लिया है, इंक्रीज़ हुई है, हीट आपने दी है इसको, यहाँ पर भी आपने इसको हीट दी है, तो ये भी क्या किया है, इसने अवशोषित की है। तो इन दोनों ही जगह पे इसने क्या किया, हीट को लिया है। इसके विपरीत जब आप इसको गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, तब आप इसको क्या कहेंगे, तब आप इसके ये क्या करेगा, ऊष्मा को रिलीज़ करेगा, मुक्त करेगा। तब आप इसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन यानी संघनन।
ठीक है, हमने पढ़ा है कि जब भाप होती है, वाष्प यानी आर्द्रता जो होती है, जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, यानी संघनन शुरू हो जाता है। तो ये वही है संघनन की गुप्त ऊष्मा। संघनन की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, जो हीट जो होती है, लेटेंट हीट, वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। इसी प्रकार से जब ये गैसियस फॉर्म में आएगा आपके आइस फॉर्म में, तब क्या होगा, तब हम इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, यानी कि ये लिक्विड था, वाटर से क्या हो गया, आइस हो गया, फ्रीजिंग हो गया, यानी जमाव या फिर हिमांक। तो ये गुप्त ऊष्मा क्या है, फ्रीजिंग की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इसकी बात कर ली है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट जब आप डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तब ये 100 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में इसे कहते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।